सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान शंकर जी और माता भवन जी के कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आइए हम सभी उन्हीं भगवान शंकर जी और माता भवानी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और आज के प्रसंग भरत भैया का चरित्र है। हम श्रवण करते हैं भरत भैया प्रयाग से त्रिवेणी से चित्रकूट की ओर भरत भैया निकले हैं। भरत भैया और निषाद राज गुरु जी अपने हाथ को, दोनों हाथ को, एक हाथ को पकड़ के जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। और भरत भैया उन सब जगह को देखते हुए जा रहे हैं जहाँ पे भगवान श्री रघुनाथ जी विश्राम करते हुए गए हैं। और तो भगवान श्री रघुनाथ जी की उन स्थान को देखते हुए भरत भैया जा रहे हैं। निषाद भैया से वही बात करते हुए जा रहे हैं। आज के प्रसंग में हम वह श्रवण करेंगे जो भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचेंगे। और आइए हम सभी आज यही प्रसंग श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण जी का एक कथा है जो हमारे गुरु जी श्री दीप्तिनंदन जी महाराज जी के मुख से मैंने सुना था, तो मैंने सोचा आप अभी तक भी पहुंचाऊं। एक बार किसी एक आदमी ने गुरु जी के पास गए थे, तो गुरु जी को बोले कि गुरु जी कुछ ऐसा है जो तुरंत भगवान से मिल सके। गुरु जी बोले हाँ है, जो तुरंत ही जो मांगो वो मिल जाएगा। तो गुरु जी ने उनको बोले, अब गुरु जी सोचे कि हाँ सत्यनारायण जी हैं जो तुरंत दे सकते हैं। यह बोल के उसको बोले काम करो, आप सत्यनारायण जी का पूजा करो, दे देंगे। अब गुरु जी के बात को सुन के उन्होंने आए, अपने जैसे कच्चा मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर था जिसका दीवार मिट्टी से है, तो जैसे मिट्टी में दीवार में भगवान को रखने के लिए हम जगह बना देते हैं, वैसे टाइप का जगह बना हुआ है। उन्होंने आए, सत्यनारायण जी का फोटो उसमें छवि को लगाए, लगा के डेली सुबह शाम धूप और दीप जलाए, पूजा किए और भोग भी चढ़ाए। जैसे ऐसे करके 6 दिन चला गया। अब उन्होंने देखे कि भगवान को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो क्या किया जाए? फिर उन्होंने क्या किए, ऐसे फिर कहीं गए हैं किसी और महाराज जी के पास, तो उन्होंने बोले काम करिए, अब काली मैया को पूजा करिए, काली मैया सब देते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किए, आए तो काली मैया का एक कपी लेकर आए। अब बोले सत्यनारायण जी को ठग दिए हैं, ये नहीं दे सकते, काली मैया से पूजा करते हैं। अब सत्यनारायण जी को वहाँ से निकाले और ऊपर की ओर उनका एक खिला टोके उसमें सत्यनारायण जी को टांग दिए, और जो दीवार में बना हुआ था वहाँ पे काली मैया को बिठाए। और बिठाने के बाद जब उन्होंने धूप लगाए, जैसे ये मंदिर है तो मंदिर के बाएं तरफ नीचे की ओर वहाँ धूप लगाए इसे। तो अब धूप जब जले तो उसकी जो धुआं है, खुशबू है, वो क्या है, वहाँ उसके अंदर ना जाके वो सत्यनारायण जी की उड़ जाता है। तो अब ये देखा, बोला अरे अजब बात है, जब मैं इनको जानबूझ के धुआं अपनी ओर खींच रहे हैं, काली मैया की ओर जाने नहीं दे रहे हैं, सत्यनारायण जी अपनी जानबूझ के धुआं को अपनी ओर खींच ले रहे हैं। अब उसके क्या किया जाए? अब तक तो मैं जब दे रहा था तब नहीं सुनते थे,
और मैं धूप लगाया हूँ काली मैया के लिए, अब वो वहाँ ऊपर बैठ कर उसको खींच रहे हैं अपने नाक में। वो अब उन भक्त क्या कर रहे हैं, जाके रुई ले आते हैं ढूंढ के, और भगवान के, सत्यनारायण भगवान के नाक में रुई लगा देते हैं, लगा के बोलते हैं ठीक है अब सुन के दिखाओ। हाँ, जब ऐसे बोलते हैं कि 6 दिन हो गया मैंने बतासे का भोग लगा दिया, 12 धूप लगा दिया, तभी भी नहीं ये कर रहे थे। अब जैसे काली मैया के लिए लगाया वैसे सूंघना शुरू कर दिए, तो जैसे लगा दिए भगवान तुरंत प्रकट हुए। वहाँ पे उसको बोले मांगो वरदान मांगो, जब बोले वरदान मांगो तो भक्त बोला अभी मैंने 12 दिया जला दिया, 12 धूप लगा दिया, बतासे का भोग लगा दिया, तब सुनाई नहीं दिया। अब जब मैं काली मैया को ला के घर में रखा, अब तुम आए कि काली मैया रुष्ट हो जाएंगे तुम, ऐसे बोले देखो पहले क्या था, पहले तुम सिर्फ एक छवि समझते थे, एक मूर्ति समझते थे, तो जब तक तुम मूर्ति समझते रहे तो मैं मूर्ति बना हुआ रहा। आज तुम्हें एहसास हुआ कि मैं मूर्ति नहीं, आपका लगाए हुए जो धूप का वो धुआं है वो मैं सूंघ रहा हूँ, मगर मुझमें प्राण है। जहाँ तुम सोच लिए कि मैं हूँ, प्रकट हो गया, मांगिए जो वरदान मांगोगे तो दूंगा। तो ये कथा के कहने के तात्पर्य है, हमें अगर भगवान, जो भी भगवान अपने को प्रिय लगा, हम उन्हीं भगवान को ही पूजते रहें। बाकी जो दूसरे भगवान हैं उनसे यही हम वरदान हमेशा मांगे, उनसे जैसे भगवान श्री राम जी की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कन्हैया जी के पास हम उनसे यही मांगेंगे कि हे भगवान आप हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगाध प्रेम देना, ये उनसे मांगेंगे। तो लेकिन हम एक भगवान को हटा के दूसरे भगवान को रखना ऐसे नहीं करेंगे, सब एक ही है, बस नाम के हिसाब से वो हमने उनका आकार बनाए हैं, वो निराकार है, हम नाम के हिसाब से और रूप के हिसाब से आकार बनाए हैं। जिस जिस रूप में हम लोग समझते हैं भगवान को उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो आइए आज से हम भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम का भक्ति मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, और भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात यह बोलूं, आज जैसे हम देखें कि भगवान श्री रघुनाथ जी के ससुराल जनकपुर से, नेपाल से जनकपुर, वहाँ से जनकपुर वासी भरे भरे आए हैं। उन्होंने सरकार को बोले भी थे कि हम पूरे जनकपुर वासी जाने वाले हैं, लेकिन इतना आने के लिए मना किया कि फिर भी वो 1000 लोग आए हैं 100 गाड़ियों में। अपनी बेटी का जो घर है वो आज तंबू से जाके महल में बसेगा। वो हमारी माँ के लिए बेटी का छोटी से छोटी चीज होता है जो बेटियों के लिए होता है, सब वो चीज़ लेकर आए हैं। मतलब क्या सोचिए, वो माँ जो एक राजकुमारी है, जनक जैसे राजा उनकी पुत्री है, आज वो तंबू के नीचे हैं। और जब आज पहली बार महल में जा रहे हैं तो पूरी जनकपुर वासी, मिथिला वासी सब उस माँ अपनी बेटी के लिए जिसका मन में जो आया है, जो जितना सामर्थ्य है उन्होंने उतना कर रहे हैं। आइए हम उन भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, और उनकी इस आगमन में 22 जनवरी को भव्य दीपावली और विश्व देखे ऐसी दीपावली मनाएंगे। जो हम दीपावली मनाते हैं, जो 14 साल में वापिस आए थे, उस पर जो दीपावली मनाते हैं,
आज हम जो दीपावली मनाएंगे 22 जनवरी को, ये 500 साल के बाद आया। तो ऐसी दीपावली हो कि दुनिया ताकती रह जाए, देखती रह जाए। जय जय श्री राम। आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन, और उनके चरणों में सदा ऐसी भक्ति बनी रहे। आइए ये दोहा हम उनके लिए समर्पित है और उनके चरणों में यही दुआ। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त लगा मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। दोहा। चलत पयादे खात फल पीत दीन तजिराज, जात मनावन रघुवर भरत सरिस कुंवर। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भय भगति भरत चरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पचिताही, के कई जननी जोगु सुत नाही। श्री सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देख कर हम सब भी अन्य आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। को कहा दुसानु रानी ही नाही ना, विधि सब की न हम ही जोदाही ना। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिया कूल करतूति मलिनी।
बसहि कुदेश कुगाव कुवामा कह यह दरसु पुण्य परिणामा असनंदु अचिरजु प्रीति ग्रामा जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। सियावर रामचंद्र की जय। कोई कहती है इसमें रानी की भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूती दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया। दोहा। भरत दरस देखत खुले मग जो लोग न कर भाग, जनु सिंघलवा सिंह भय हो विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वालों लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल लदीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमाजहि करहि प्रणामा। मन ही मना मागहि बरुएहु, सिया राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कुल वनवासी, बेखान सवटु जति उदासी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों कमल में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखि जन्म फलु लहाई। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूझत सबहि सुवानी, सुनत राम वनवास कहानी। श्री सियावर रामचंद्र की जय। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी की वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। दोहा। तेहि वासर बसी प्रात ही चले सुमरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटी ही दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मगट की डोलहि, सिहबल वचन प्रेम बस भोलहि। श्री सियावर रामचंद्र की जय। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। दुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही।
समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विभल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरिता पय तीरा, सिय समेत वसहि दो वीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरि अवध चले रघुराजु। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयश्चिनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। दोहा। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न शेष, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु आह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर की, गए को सदुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निशिबीते, हीन गवन रघुनाथ फिरीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जाग सिया सपनास देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोष चल पाए और जल स्थल का सुवास देख कर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रहे। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को मेरी मैया जानकी जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगे। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासु आना नुहारी। सुनि सिया सपना भरे जल लोचन, भय सोच वस सोच विमोचन। लखन सपना यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरे ही सुरता में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरा और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और
त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि वंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नवधूरी खग मृगूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे, सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रहा है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पूलक भर, सरद सरोरहु नैन तुलसी भरे स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुल का बलि छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसू से भर गए। बहुरी सोचा बसभे सियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आयस कहा बहारी, सेन संग चतुरंगन तोरी, सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु वचयित बंधु सकोचू, भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित ही तथिति पावत नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखेहु प्रभु हृदय कभारु, कहत समय समनिति विचारु, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझ आ जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही है। मैं सेवक को अपनी समझ की बात कहता हूँ। जय जय श्री सीताराम। दोहा। नाथ श्रीहुद सिद्धि, सरल चीत शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रीतित, जीय जनीय आप समान। हे नाथ, आप परम श्रीहुद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का मिलन है, तो सभी भक्ति भाव
आनंद के साथ श्रवण करेंगे और भरपूर भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में हमेशा ही वंदन करेंगे, नमन करेंगे माता जानकी जी के चरण में, ताकि नित्य हमें भक्ति प्रदान करते रहे। जय जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जय श्री सीताराम।